नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि 50 वर्ष पूर्व या उससे भी अधिक समय से किसी व्यक्ति ने गलत ढंग से जमीन का सेल डीड बनवाया है तो उस सेल डीड को आज भी न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका है। दोस्तों, कुछ भूस्वामी का सेल डीड इस तरह का बना हुआ है कि उस जमीन में यदि 4 शेयरदार हैं, 4 भाई हैं, तो जो केवालादार हैं, जो सेल डीड होल्डर हैं, उनके द्वारा 3 भाई को दरकिनार कर 1 भाई से जमीन लिखा लिया गया है। तो इस तरह के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, यदि उनके हिस्से की जमीन उनके भाइयों ने बेच लिया है, उनके दादा ने बेच लिया है या चाचा ने बेच लिया है, तो इस तरह के पीड़ित व्यक्ति आज भी उस केवाला को चैलेंज कर सकते हैं और न्यायालय में मुकदमा दायर करके अपना शेयर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों का सेल डीड इस तरह का बना हुआ है कि जमीन किसी और व्यक्ति का है और उसमें तत्कालीन कब्जाधारी जो थे उनसे उन्होंने जमीन खरीद कर लिया है गलत ढंग से, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके जमीन खरीद लिया है, या फिर किसी का जाली सिग्नेचर करके सेल डीड बना लिया है। और ऐसा करने से काफ़ी समय बीत चुका है, 50 वर्ष या उससे भी अधिक समय हो रहा है, और अंचल कार्यालय या तहसील कार्यालय को मेल मिलाकर के इस अवैध केवाला के आधार पर उन्होंने अपने नाम से म्यूटेशन भी करा लिया है और आज तक उनके नाम से लगान रसीद ऑब्टेन हो रहा है। तो इसमें मेरा कहना है कि काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि 50 वर्ष या उससे भी अधिक समय से अगर कोई भी व्यक्ति जाली पेपर के आधार पर ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं तो उनका जो वह पेपर है, ज़मीन का दस्तावेज है, आज भी जाली ही कहलाएगा। और इस तरह का यदि कोई केवाला बना हुआ है, आपको जानकारी होती है, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि यदि उनके साथ इस तरह की घटना हुई है, उन्हें पता चला है कि उनका जो ज़मीन है वह फर्जी केवाला के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है, तो उन्हें मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि वे सर्वप्रथम उस जाली केवाला का सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करें और केवाला प्राप्त करने के बाद आप न्यायालय में सीधा उस सेल डीड के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं और इस तरह से कानूनी कार्रवाई करके आप अपने खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।